नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार चैत्र नवरात्रि की जो पंचमी तिथि है वो पड़ रही है 2 अप्रैल 2025 के दिन, जिस दिन पड़ रहा है बुधवार का दिन। और इस नवरात्रि की पंचमी तिथि पर आपको पत्ते पर 2 स्वस्तिक वाला उपाय करना होता है। साल में सिर्फ ये एक ही नवरात्रा ऐसा होता है जिसकी पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करना होता है, जब आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, आपके कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं उत्पन्न होती चली जाती है। गुरुदेव के खुद के वचन है कि जब जीवन कष्टमय बन जाए, जब आपके कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, तो इस चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन ये 2 स्वस्तिक वाला महा उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी कि 2 अप्रैल 2025 के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी शादी में देरी हो रही है ना, विवाह में देरी हो रही है, कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है, बात आते आते बिगड़ जाती है, या फिर आपको मनोवांछित वर या वधू की कामना करनी है, अपने मनपसंद के लड़के या लड़की से शादी करनी है, तो इस वाले उपाय को आपको करना ही है। ये वाला उपाय माता पिता नहीं कर सकते, खुद बच्चे को ही ये वाला उपाय करना होगा। लड़का हो या लड़की हो, उन्हें खुद को ही इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आप सामग्री देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। जो भी आप हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे? पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम। ठीक है, इस तरीके से ये 2 चीजें आपको लेनी है। उसके बाद में आपको लेना होगा आम का पत्ता। आम का पत्ता कौन सा होना चाहिए? ये कुछ इस तरीके से, जो कटा फिटा ना हो, सूखा हुआ आपको आम का पत्ता नहीं लेना है, इस तरीके से आपको लेना है। कितने लेने हैं? मात्र 1 आपको आम का पत्ता ले लेना है। ठीक है, जो भी आपने 1 आम का पत्ता लिया है इसे एक साइड में रख देंगे हल्दी कुमकुम के साथ में ही। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो लेने हैं आपको चावल, जो कि अक्षत होते हैं। ठीक है ना, खंडित वाले नहीं लेने। इनको आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। 1 चुटकी अलग रखना है, 1 चुटकी अलग रखना है। 1 चुटकी जो अलग से रखे हुए हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हल्दी में लपेट करके पीले बना लेने हैं, और जो दूसरे वाले हैं उनको थोड़ा सा कुमकुम में लपेट करके कुमकुम वाले चावल बना लेने हैं। एक तरफ हल्दी वाले चावल, एक तरफ कुमकुम वाले चावल, कुछ इस तरीके से बना लेना। ठीक है, अब पंचमी के दिन जब भी आप इस उपाय को करेंगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, जो आपने 1 आम का पत्ता लिया है, इस आम के पत्ते पर आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से बनाने होंगे आपको 2 स्वस्तिक। यहां पर 1 स्वस्तिक तो बनाना होगा आपको हल्दी से। ठीक है, जो आपने 1 हल्दी ली है ना, उस हल्दी का 1 स्वस्तिक तो यहां पर बनाना, और 1 स्वस्तिक बनाना होगा आपको कुमकुम से। इस तरीके से आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं एक ही आम के पत्ते के ऊपर। ठीक है, जो आपने यहां पर कुमकुम वाले चावल लिए हैं, उन कुमकुम वाले चावलों को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना, और जो आपने हल्दी वाले चावल लिए हैं उनको कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना। और इस आम के पत्ते को जो भी लड़का है या लड़की है उसकी हथेली पर आपको इस तरीके से रख देना है। ठीक है, रख दोगे, कहां पर जाकर के रखोगे इस चीज का भी ख्याल रखना। आपके आसपास कोई भी, अब अगर नीम का पेड़ है ना, तो उस नीम के पेड़ के पास में जाना। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि नवरात्रे हो या गुप्त नवरात्रे, जितनी भी 10 विद्याएं होती है वो नीम के पेड़ के नीचे निवास करती है। ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे जाना, उस हथेली को आपको आगे की तरफ रखना जिसके ऊपर आपने उस पत्ते को रखा हुआ है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोल करके, और विवाह में आ रही देरी या मनोवांछित वर या वधू की कामना करते हुए इस नीम के पेड़ के नीचे उस आम के पत्ते को समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी शादी का योग मेरा बाबा लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन उनके दाम्पत्य जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। क्लेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो आपका घर में रहने का मन नहीं करता, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, एक दूसरे के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो दोनों में से कोई भी, पूज्य गुरुजी ने तो वैसे कहा कि स्त्री को यह उपाय करना है। काफी सारे लोग बोलते हैं भैया स्त्री को ही क्यों उपाय करना है,
पुरुष भी तो कर सकते हैं, लेकिन शिव महापुराण में वर्णित है कि जब कोई उपाय एक स्त्री अपने घर के लिए करती है, परिवार को बचाने के लिए करती है, महादेव उसे 100 गुना फल प्रदान करता है। इतना बड़ा महत्व होता है एक स्त्री का, एक नारी का। आपको क्या करना है, इसके लिए लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले अष्टगंध ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी शहद। ये जो शहद होता है ना, जितनी भी समस्याएं आपके परिवार जो आ रही हैं उनकी सभी समस्याओं का काट करता है। तो 1 चुटकी आपको पीला चंदन, थोड़ा सा लेना है शहद और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के पंचमी तिथि के दिन, नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है हमेशा की तरह। जैसे ही आप यहां पर जाओगे ना, अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना। जो आपने यहां पर शहद लिया है, इसी शहद के अंदर आपको उस पीले चंदन को मिला लेना है ना। और जो इसका एक पेस्ट बनेगा, इस पेस्ट के अंदर अपने दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है, अंगूठे को और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके ये जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको इस हल्दी और शहद वाले मिश्रण के अंदर डुबोना है, इस पेस्ट में डुबोना है। और जो माता रानी का हस्त कमल है, ये कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको उसका क्या कर देना है, चारों तरफ उस चंदन को लगा देना है। चंदन को लगा करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर उसी की 7 बिंदियां बना देना, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, घर की सुख शांति समृद्धि की। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, वो भोले बाबा पर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, उसी जल को आपको किसी भी पात्र के अंदर एकत्रित कर लेना है। और इस जल को ले जा करके अपने घर पर जो भी पति पत्नी है, जोड़े हैं, उन दोनों को इस जल का आचमन उसी दिन करना है। इस चीज का ख्याल रखना, जल का आचमन उसी दिन करना है। ऐसा नहीं है आपने अगला दिन ला दिया, जिस दिन कर रहे हो, मतलब कि नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन, उसी दिन आपको करना है। ठीक है ना। जो भी साल में नवरात्रे पड़े, चारों की पंचमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके कभी भी जीवन में कलेश नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ये तीसरे नंबर का उपाय, जो कि सबसे सुंदर उपाय है, जो कि नवरात्रे हो या गुप्त नवरात्रे हो, इसकी पंचमी के दिन किया जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार आपका ठप होता चला जा रहा है, धन की आवक रुक सी गई है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, है ना, तो धन की प्राप्ति के लिए, परिवार में धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 लोटा लेना है आपको तांबे का। ठीक है ना, तांबे का कलश इस तरीके से लोगे, और साथ ही साथ आपको लेना होगा गुड़। अब भैया गुड़ कितना लेना है, पूज्य गुरुजी ने कहा 7 टुकड़े छोटे छोटे गुड़ के आपको ले लेने हैं। और इसी वाले कलश के अंदर इन 7 टुकड़ों को आपको डाल देना है। डाल दोगे और बाकी का जो जल है, वो मतलब बाकी का जो लोटा है, उसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, इसी कलश को ले जाकर के पंचमी तिथि के दिन किसी भी समय सूरज ढलने से पहले तुलसी जी के पास में जाना। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक तुलसी जी के गमले पर जरूर रख देना। ठीक है, जिसकी बत्ती का मुख हो उत्तर दिशा की तरफ। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। कलश को पकड़ करके आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, केवल नाम और गोत्र, और थोड़ा सा जल, 7 गुड़ का जल इसमें समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस नाम और गोत्र बोलना है, फिर थोड़ा सा जल इसकी जड़ों में समर्पित करना, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर जल थोड़ा सा समर्पित करना। ऐसे करके आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके ये 7 गुड़ की डलियों का जल तुलसी जी के गमले में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल आपके पास में धन की ऐसी आवक होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना बड़ा प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।